उत्तर प्रदेश तेजी से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बड़ा केंद्र बन रहा है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री नीति 2023 पर चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया। इसी क्रम में आवास विकास करकुंज स्थित भगत हलवाई के सभागार में आयोजित सभा का शुभारंभ मां भारती के चित्र के समक्ष सभी पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में संगठन ने आगामी कार्य योजनाओं पर चिंतन किया। इसके साथ ही आगरा में फूड पार्क की स्थापना को लेकर विचार मंथन हुआ। कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार भगत ने कहा कि संगठन अपने मुख्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आगरा को आवश्यकता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को निर्यात के क्षेत्र में संगठित होकर आगे ले जाया जाए। महासचिव अनुज सिंघल ने बताया कि संगठन शीघ्र ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संगठित विकास एवं सुरक्षा मानकों से जुड़े विषयों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार के विभागीय मंत्री एवं अधिकारियों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समस्याओं को सुझावों के साथ अवगत कराएंगे। सभा के मुख्य वक्ता सीए मुकेश गुप्ता ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत निर्यात, नवीनीकरण, नवीन उद्योग की स्थापना को लेकर चर्चा कर सरकार की नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लागू होने के बाद निवेशकों को कई तरह की छूट प्रावधान किया गया है। इसमें सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और प्रोत्साहन सब्सिडी को शामिल किया गया है। यही नहीं, खाद्य प्रसंस्करण इकाई को सीधे अपने उत्पाद बेचने वालों मंडी शुल्क और उपकर में छूट दी जा रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की परियोजना लागत का 35% या अधिकतम 5 करोड़ का अनुदान दे रही है। प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग फूड प्रोसेसिंग पर आधारित सूक्ष्म इकाइयों के उन्नयन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार लोकल फॉर वोकल के जरिए नए स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण की छोटी इकाइयां भी स्थापित की जा रही हैं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ अग्रवाल शिल्पा मसाले से। आज हम लोग यहाँ पे हमारा जो ये संगठन है CFPI है, चेंबर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इसकी स्थापना इसी साल हुई है। इसकी हम कार्यकारिणी की बैठक है आज, उसके लिए एकत्रित हुए हैं। आज का जो मुख्य एजेंडा है, जो आगे वाले अब महीनों में गतिविधियां रहेंगी ग्रुप की, जिसमें कि मुख्यतः हम लोग एक फूड पार्क का लिए प्रपोजल गवर्नमेंट को देने वाले हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। एक हम लोग फूड के ऊपर प्रदर्शनी लगाने वाले हैं पूरी आगरा में, जिसमें कि मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, फूड मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, पैकेजिंग सप्लायर्स, ये सब होंगे। और दिवाली मिलन समारोह हमारा होने वाला है। बाकी इंडस्ट्री में एकजुट होकर मिलके कैसे इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर सकें और कैसे इंडस्ट्री के हितों की रक्षा कर सकें, उस पर हमारा चिंतन रहेगा। मैं इसके धरातल से मैसेज कहना चाहता हूं कि सरकार की रीति और नीति फूड प्रोसेसिंग को लेकर के क्या है, क्योंकि मैं खुद एक आगरा के सुप्रसिद्ध पेठा, जिसको कहते हैं पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेठा उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ और पेठा एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। पेठा हमने पूरे विश्व में पहचान दिलाई है, मगर सरकार की नीति हमारे आगरा के लिए फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर के हमने एक यहाँ पे मीटिंग की है। क्या धरातल पर सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं फूड प्रोसेसिंग को लेकर के वो क्या रहेंगी, कैसे होनी चाहिए, और आगरा को विश्व स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के में कहाँ तक ले जा सकते हैं हम, क्योंकि ताजमहल TDZ के अंतर्गत आता है, उसको लेकर के यहाँ पर सभी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। भगत हलवाई का डायरेक्टर हूँ और इस कार्यभार को संभाल रहा हूँ। आज की मीटिंग मेरे प्रतिष्ठान पर कार्यकारिणी की मीटिंग के साथ में नए जो सदस्य बने हैं उनका आज के दिन इंट्रोडक्शन होगा और उसके साथ ही मीटिंग की शुरुआत होगी। कृषि योग जमीन पर यूनिट लगाने वाले निवेशकों को गैर कृषि उपयोग की घोषणा में लगने वाले शुल्क में 2% की छूट मिलेगी। इसके अलावा सरकारी जमीन के आदान प्रदान पर लगने वाला शुल्क 1/4 सर्कल रेट पर ही देना होगा। भू उपयोग के परिवर्तन शुल्क में भी 50% छूट मिलेगी। साथ ही प्रसंस्करण यूनिट लगाने वाले निवेशक को प्रदेश के किसी भी शहर से कच्चा माल खरीदने या किसानों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदने पर मंडी शुल्क या उपकर नहीं देना पड़ेगा। आज हमारे सैफिया की चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग की ये 5th एनुअल मीटिंग है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग। आज हमारा जो विषय है इसमें एग्जीक्यूटिव मीटिंग में फूड के ऊपर अपने वर्तमान में और आगे भविष्य में जो सरकार की नीतियां चल रही हैं उसके बारे में मंथन और चिंतन दोनों ही रहेगा।
सरकार हमारे फूड प्रोसेसिंग में बहुत आगे सहयोग कर रही है, तो उस लोगों के उस बिहाफ में हमारे को आगरा को क्या मिल जाएगा, उसमें हमारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही बातचीत चल रही है कि उसमें हम लोगों की आगरा की क्या भागीदारी कुछ संक्षेप में रहेगी। उसमें एक फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा हिस्सेदारी हम लोगों को मिलने जा रही है और 12वां औद्योगिक पार्क जो इंडस्ट्रियल पार्क गवर्नमेंट ने घोषित करा है, उसमें फूड प्रोसेसिंग का 60% का करीब रेशो रहने लगा है। सेफिया की इस मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की बनाई हुई पॉलिसीज़ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मिनिस्ट्री चाहती है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना हो, किसान को उचित मूल्य मिले और इंडस्ट्री लगे जिससे रोज़गार पैदा हो। इंडस्ट्री लगाना वाकई में एक सेवा का कार्य है, समाज कार्य है और हम इस संदर्भ में यहाँ पर इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं ताकि पॉलिसीज़ में जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उस पर चर्चा करके उसका एग्जीक्यूशन करें और इंडस्ट्री को लाभ दिला पाएँ। कार्यक्रम का संचालन संगठन के मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल ने किया। नए सदस्यों मनोज कुमार अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल, जयंत मगरानी, वैभव गर्ग, अमित बंसल, अमित गुप्ता को शपथ ग्रहण के साथ सदस्यता प्रदान की गई। इस अवसर पर सचिव शैलेश अग्रवाल, अंशुल अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।